और कथा तन्मयता से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ व्यास जी कथा कर रहे हैं और आप फोन को लेकर के महाराज रील देख रहे हैं, तो उस कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। कथा ऐसे सुनिए जो आपके भीतर में उतर जाए। कथा ऐसे मत सुनिए कि एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए। औपचारिकता मत करने के लिए यहाँ आइए यहाँ पर तो कथा के एक एक रस को पान करिए, तब कथा सुनने का आपको लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसे कथा प्रारंभ हुई, महात्माओं ने कह दिया सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। ये कथा एक बार सुनने की बात नहीं कही गई। सदाशिव्या सदाशिव्या आज यहाँ मिल रही है कथा सुनने के लिए। तो यहाँ 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आप सुनिए कथा, नियम पूर्वक सुनिए। और 7 नवंबर के बाद यदि कहीं दूर और कहीं कथा प्रारंभ हो तो वहां सुनिए। बोले महाराज कब तक सुने? बोले यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। जब तक भगवान आपके चित्त में आके ना विराजमान हो जाए। जब भगवान की कथा को सुनने के लिए हम लोग उद्यत होते हैं ना, तो भगवान आकर के चित्त में विराजमान हो जाते हैं। और जैसे विराजमान होते हैं हमारे कानों में, जैसे ही हनुमान चालीसा का आवाज पड़ता है तैसे हम बेचैन होने लगते हैं। देखो हमको कथा में चलना चाहिए। हरिश्चित्तं समाश्रयेत। तब तक भगवान की कथा को सुनो जब तक भगवान, यहाँ तक कह लिया जाए भैया, जब तक भगवान स्वयं विमान लेकर के ना आ जाए तब तक भगवान की कथा सुनो। जहां भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, भगवान की कथा को सुनते रहो। अच्छा आप सब बताइए, यदि 7, ध्यान से सुनिए इधर, आप सब बताइए यदि 7 नवंबर को भगवान अपना विमान लेकर के पार्षदों के साथ आ जाएं तो कितना लोग जाना चाहेंगे? हाथ उठाइए। आप लोग कम हाथ उठा रहे हैं। कुछ लोग मन में विचार कर रहे हैं अभी तो हमारा धान खेत में पड़ा हुआ है, अब इसको काट लें तब चलेंगे। यदि भैया भगवान स्वयं विमान लेकर के आ जाएं तो अवश्य चलना चाहिए। अभी आगे कथा में सुनने को मिलेगा। श्रोता वक्ता सब भगवान के साथ भगवान के वैकुंठ लोक को चलेंगे। एक माता जी से हमने पूछा, बुढ़ी माता जी थी, हमने कहा मैया यदि भगवान अपने विमान को लेकर के आ जाएं तो क्या सब लोग चलोगे? सब लोगों ने तो हाथ उठाया, लेकिन वो जो बुढ़ी मैया थी उन्होंने हाथ नहीं उठाया। हमने बाद में माता जी से पूछा, मैया ये बताओ आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? तो माता जी ने कहा, सुनो महाराज जी, जिस स्वर्ग की बात आप कर रहे थे ना, जब ये सब चले जाएंगे तो यही ही स्वर्ग बन जाएगा, ये हमारा गांव ही स्वर्ग बन जाएगा। ये लोग थे तब दिक्कत थी, इसलिए हमने हाथ नहीं उठाया। कहने का भाव ये है भैया कि तब तक भगवान की कथा को सुनिए जब तक भगवान का विमान ना। कथा प्रारंभ हुई और उसी कथा के मध्य में भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई।